हेलो दोस्तों, तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ये मुख्य रूप से तो मान लो 5 प्रकार से होते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये 3 टाइप से ही क्वेश्चन बनते होंगे। हम इसको पांचों टाइप कवर किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पहला ही है हमारा प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर। तो इसके अंदर प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पादन होता है। जितने भी पॉइंट हैं सब परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, वही वही हम पॉइंट इसमें मेंशन किए हैं। प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा यानी नेचुरल द्वारा और प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण होता है, और इसके लिए द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चा माल भी प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है, और यहाँ 50% अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है। ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है, यानी प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या है। प्राथमिक क्षेत्र और प्राकृतिक में क्या कॉमन आपको समझ प्राकॉमन में आ रहा है, यानी प्राथमिक और प्राकृतिक। तो जो प्राकृतिक चीजें होंगी वो हमारी प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर में आएगी। जस्ट रिलेट कर लीजिएगा, जिससे आपको परीक्षा हॉल में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और जीडीपी में 16% का योगदान होता है, ये सबसे कम हिस्सा है। अब देखिए तीसरा क्षेत्र है जो हमारा सेवा क्षेत्र है। तो यदि प्राथमिक क्षेत्र में जीडीपी में योगदान जितना कम होगा, उतना ही तीसरे सेक्टर का यानी सेवा क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सा अधिक होगा। और ये सबसे अच्छी बात है, जहाँ भी विकसित देश हैं, विकासशील देश में तो इसका जीडीपी और विकसित देश में सबसे ज़्यादा कम होता है, यानी सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अधिक होता है। तो ये आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। तो इसके परीक्षाओं में इसके प्रश्न यानी उदाहरण से प्रश्न बनते हैं, जैसे कृषि है, बागवानी है, ये सब नेचुरल तरीका है। पशुपालन है, मछली पालन है, खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम यानी प्राकृतिक। जैसे वानिकी भी प्रश्न में परीक्षा में प्रश्न बना हुआ है, वानिकी। तो वानिकी हमारा प्राथमिक क्षेत्र है। वानिकी के अंदर जैसे लकड़ी वन उत्पाद आते हैं। आई होप आप प्राथमिक क्षेत्र को अच्छे से समझ चुके होंगे। दूसरा क्षेत्र हम जानेंगे। दूसरा क्षेत्र है यानी सेकेंडरी सेक्टर। इसमें विनिर्माण मैन्युफैक्चर यानी औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, यानी द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। यानी जो प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे माल का उपयोग होता है उसको और महंगे उत्पाद में निर्माण होता है। अब देखिए गन्ना हमारा प्राकृतिक रूप से कृषि में हुआ, प्राकृतिक यानी प्रथम सेक्टर का है। अब देखिए इसका हमने जैसे मैन्युफैक्चरिंग किया और चीनी बनाया, तो चीनी का उत्पाद यानी महंगा होगा कि नहीं होगा। अब देखिए अगर 10 रुपए का गन्ना है तो चीनी हमारी उस गन्ने से 20 रुपए की चीनी हम बना रहे हैं। तो कैसे बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके यानी औद्योगिकरण करके। तो इसमें जीडीपी का 16 19 से 30% हिस्से का योगदान रहता है। और सभी विनिर्माण, देखो मैन्युफैक्चरिंग और विनिर्माण इंपॉर्टेंट है। हिंदी में ये प्रश्न सीधे विनिर्माण किस क्षेत्र में आता है, ऐसा ही प्रश्न बन जाता है, बना हुआ है। तो विनिर्माण हमारा द्वितीय क्षेत्र में आता है। जैसे निर्माण है जल विद्युत गैस आपूर्ति, यानी जो प्राथमिक क्षेत्र के कच्चा माल प्राप्त होता है उसको जो प्रोसेसिंग यानी मैन्युफैक्चरिंग करके द्वितीय क्षेत्र में होता है। तीसरा क्षेत्र सबसे इम्पोर्टेंट है, तृतीय क्षेत्र है यानी तृतीय क्षेत्र। इसमें सेवा क्षेत्र भी यानी सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम सेवा क्षेत्र, यह भी परीक्षाओं में पूछा गया है। तथा ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को अपनी सेवा प्रदान करता है। जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में ये अपनी सेवा देता है। जीडीपी में सबसे ज्यादा यानी 54% हिस्सा, सर्वाधिक योगदान इसका है, यानी तृतीय परसेंट का सबसे ज्यादा योगदान है। जैसे पर्यटन, बैंकिंग, परिवहन है, बीमा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, संचार है, भंडार है, व्यापार, ये हमारे क्या सेवा दे। देखिए बैंकिंग क्या कर रही है, सेवा दे रही है हमको। बीमा भी इसी तरह सेवा दे रहा है, यानी तृतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा अपनी सेवा प्रदान करता है, यानी तृतीय क्षेत्र सर्वाधिक जीडीपी में इसका हिस्सा है। तो आई होप आप चतुर्थ क्षेत्र इसमें ज्ञान क्षेत्र भी कहते हैं, यानी चतुर्थ क्षेत्र को नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं। इसमें उच्च कौशल और विशेषता की आवश्यकता होती है, जैसे सूचना और प्रौद्योगिकी यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो करते हैं, और साइबर सिक्योरिटी यानी अनुसंधान और विकास, नवाचार जैसे एआई। इसमें क्या है, उच्च कौशल की
उच्च कौशल की आवश्यकता होती है, ये हमारा चतुर्थ सेक्टर में आता है। पांचवा यानी पंचम क्षेत्र, यह क्षेत्र समाज के उच्च स्तरीय निर्णय यानी हाई लेवल निर्णय होते हैं, जो नीति का निर्माण यानी कानून निर्माण करते हैं, उनके लिए आता है पंचम क्षेत्र। इसमें सरकार है, जैसे मंत्री है, सरकारी अधिकारी हैं, जैसे एमडी है, सीईओ है, एनजीओ है, ये संगठन है, तो इनके द्वारा जो निर्णय होते हैं वो पूरे संगठन में काम करते हैं। तो आई होप आपको अर्थव्यवस्था के पांचों क्षेत्र अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आप हमारे वीडियो से आपको फायदा ही होने वाला है, ये तो आप श्योर मानिए। क्योंकि जब भी परीक्षा में प्रश्न बनेगा तो आप उस प्रश्न को स्किप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम परीक्षा में ही क्योंकि वीडियो में हम उसको सॉल्व करने की ट्रिक भी साथ में देखते चलते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे वीडियो मोटिवेशन बनता है।